Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, science and technology and also the current affairs. Friends, भारतीय इतिहास में महिलाओं का बड़ा व्यापक और प्रभावी योगदान रहा है। इनमें फिर चाहे वो गुप्त वंश की प्रभावती गुप्त हो, जो बाद में वाकाटक वंश की रानी बनी और विदर्भ में उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया, फिर चाहे वो तेलंगाना राज्य की काकतीय वंश की रुद्रम्मा रानी हो, या फिर मध्यकाल में रानी दुर्गावती हो गोंडवाना की, या फिर आधुनिक काल में आप देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर रानी चिन्नम्मा हो दक्षिण भारत में केरल में, इन सभी ने ज़बरदस्त योगदान दिया है, इतिहास को गंभीरता से प्रभावित किया है और अपनी ओर से भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में एक बड़ा नाम है इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर का, जो चर्चा में तो कम रही है, इतिहास में दुर्भाग्यवश उनकी चर्चा कम हुई है, किंतु उन्होंने शासन के राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को बहुत गंभीरता से प्रभावित किया है, अपना ज़बरदस्त योगदान दिया है। फिर चाहे वो शासन हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे धर्म हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे लोक कल्याण हो, इन सभी क्षेत्र में उन्होंने अपना व्यापक योगदान दिया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर होगी। हम उनके व्यक्तित्व के, हम उनके शासन के, हम उनकी उपलब्धियों के अलग अलग पहलुओं की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो जैसा मैंने बताया कि रानी देवी अहिल्याबाई होलकर के अलग अलग उनके व्यक्तित्व के, उनके राज्य के, उनके शासन के, उनकी उपलब्धियों के अलग अलग पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। इसमें उनका आरंभिक परिचय देखेंगे, इसमें उनके राज्य में, शासन में क्या क्या उपलब्धियां हैं ये देखेंगे, उनकी धर्म के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं ये देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे जो एक बहुत व्यापक क्षेत्र है उनकी उपलब्धियों का, वास्तुकला के क्षेत्र में, मंदिर निर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, भारत में मुगलों ने मुगल काल में ज़बरदस्त रूप से मंदिरों का विध्वंस किया है। फिर चाहे वो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर हो, काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा का केशवराय मंदिर हो, बहुत एक बड़ी श्रृंखला है मंदिरों की जो विध्वंस किए गए मुगल काल के दौरान। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने इनमें से लगभग 80% मंदिरों का पुनर्निर्माण किया है और जीर्णोद्धार किया है। तो ये भी हम उनकी आज की चर्चा में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनका आरंभिक जीवन देखते हैं, बल्कि हम होलकर राजवंश की स्थापना से ही इसको आरंभ करते हैं। देखिए, होलकर राजवंश जो है इंदौर में एक छोटी सी रियासत के रूप में स्थापित किया गया था, और यह स्थापित किया गया था श्रीमंत मल्हार राव होलकर के द्वारा, हु वाज ए कमांडर इन द मिलिट्री ऑफ बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट आपने नाम सुना होगा, वही बाजीराव, मस्तानी वाले बाजीराव जो बहुत प्रमुख पेशवाओं में से एक थे, पूना के शासक थे, जिन्होंने कभी दिल्ली तक आक्रमण किया था और उस पर अधिकार किया था। उन्हीं के सेनापति थे मल्हार राव होलकर, और उन्होंने 1721 में एक छोटी रियासत के रूप में इंदौर की स्थापना की थी। ध्यान रखना कि इंदौर जो है बाजीराव प्रथम के द्वारा स्थापित मराठा परिसंघ का एक अंग था। मराठा कॉन्फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाजीराव फर्स्ट and Indore was one of the part of that. Other parts were Bhosle of Nagpur, Gaikwad of Baroda, Sindhia of Gwalior and Pawar of Dhar. ये भी उस मराठा परिसंघ में सम्मिलित है। तो इंदौर के होलकर राजवंश भी जो मल्हार राव होलकर के द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी इस मराठा परिसंघ का हिस्सा था। तो इसी मराठा जो राज्य थे उसके पहले संस्थापक है मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के बेटे थे खांडेराव। मल्हार राव होलकर खुद भी एक बहुत बड़े सेनापति रहे हैं। उन्होंने पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसमें भी भाग लिया है और कई बड़े बड़े युद्धों में भाग लिया है। लेकिन उनका बेटा जो है खांडेराव, वो योग्य शासक तो था, लेकिन सैन्य कार्य में, राज कार्य में, राजनय में, डिप्लोमेसी में, स्टेट वर्क्स में ही वॉज नॉट क्वाइट इंटरेस्टेड। इसलिए मल्हार राव एक उनकी शादी, उनका विवाह जो है एक ऐसी लड़की से करना चाहते थे जो इन सब चीज़ों में चतुर हो। इसी कारण उन्होंने अपने बेटे खांडेराव का विवाह किया है देवी अहिल्याबाई होलकर से। हालांकि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। वो देवी अहिल्याबाई होलकर जो है मूल रूप से इंदौर की नहीं है। एक्चुअली शी बिलोंग टू जामखेड़ ऑफ महाराष्ट्र। जहाँ अहमदनगर जो ज़िला है वहाँ एक जामखेड़ नाम का कस्बा है, उसी के पास एक गांव है चौंडी। चौंडी में एक सूबेदार की बेटी है देवी अहिल्याबाई होलकर। तो उनको मल्हार राव ने ही उनको अपनी बहू के रूप में चुना और उनका विवाह किया खांडेराव से। लेकिन खांडेराव जो है उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। एक्चुअली खांडेराव वाज टेकिंग पार्ट इन द बैटल ऑफ कुम्हेर। एक कुम्हेर का युद्ध है
कुम्हेर का युद्ध एक्चुअली तो मुगलों के खिलाफ लड़ा गया था, पर चूंकि मुगलों की तरफ से ही सूरजमल जाट भी लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ युद्ध के दौरान जो है उस कुम्हेर के युद्ध में खांडे राव की मृत्यु हो गई। मतलब देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो विधवा हो गई। शी गॉट विडोड इन वेरी अर्ली एज। शी वॉज ऑफ ओनली 19 ईयर्स एट दैट टाइम। ये बात है 1754 की, 1754 की। इसके बाद कहते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है वो सती होना चाहती थी, एंड वो शी वांटेड टू डाई हरसेल्फ बाय जंपिंग इनटू द फायर। वो चिता में जल के ही मर जाना चाहती थी, लेकिन मल्हार राव होलकर ने उनको रोका था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है, एक पत्र मिलता है मराठा इतिहास में जिसमें ये वर्ड पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने अपनी बहू से कहा था कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे मरना चाहिए, तुम मत मरो। तो मल्हार राव होलकर के कहने के कारण ही उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया। लेकिन उसके बाद उनका जो झुकाव था वो बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो एक बड़ी शिव भक्त थी जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद जो है मल्हार राव होलकर ने ही शासन चलाया, लेकिन मल्हार राव होलकर की भी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। ही डाइड इन 1767। तो मल्हार राव होलकर के मरने से जो है, उनकी मृत्यु से जो है एक बड़ा खालीपन आ गया होलकर राज्य में, जिसको भरने की कोशिश की अहिल्याबाई होलकर ने। उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया और खुद ने शासन करना शुरू किया। बेटे का नाम था मालेराव। तो मालेराव को राजा बनाकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने शासन करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य जो है अहिल्याबाई का पीछा छोड़ नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद ही, मतलब कुछ महीनों में ही मालेराव की भी डेथ हो गई, मालेराव की भी मृत्यु हो गई। और उनके लिए आप देखिए कि कितना एकाकीपन हो गया। उनका एक बेटा और एक बेटी ही थी। बेटी भी कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो है अहिल्याबाई होलकर को इंदौर के शासन की बागडोर संभालनी पड़ी 1761 में। 1767 से 1795 तक देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में शासन किया है और बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से शासन किया है। अब हम उनके शासन की ही बात कर लें। बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से शासन किया। इंदौर तो राजधानी थी ही, इंदौर तो होलकरों की राजधानी थी ही। अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा के किनारे, चूंकि वो नर्मदा नदी से बहुत श्रद्धा थी नर्मदा नदी के प्रति, इस कारण उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ कई प्रकार के निर्माण किए, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो महेश्वर को राजधानी बनाया, शासन करना शुरू किया। उन्होंने जो है अपने एक विश्वस्त सेनापति को, तुकोजी राव होलकर को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और वही मुख्य रूप से शासन देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है शासन कार्य से विरक्त थी, दूर थी। कई बार तो सैनिक अभियानों का नेतृत्व भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है, क्योंकि वो उसमें ट्रेंड थी। तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो है यहाँ एक अच्छा लोक कल्याणकारी शासन स्थापित किया, न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। आप देखिए कि उन्होंने जो है, उनके न्याय के चर्चे होते थे। कहते हैं कि एक बार जो है उनके बेटे के हाथों एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई थी और इसकी सजा उन्होंने अपने बेटे को दी थी। उन्होंने तो घोषित तो किया था कि सब उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन बाद में जो है लोगों के समझाने से, और कुछ दंत कथाओं में तो ये भी मिलता है कि गाय ने ही, वो जो गाय जिसका बछड़ा मर गया था और जो बहुत दुखी थी, उस गाय ने ही देवी अहिल्याबाई को मना किया, यानी सिंबॉलिक रूप से रोका है कि वो जो है ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ देखिए कि उन्होंने जो है अपने राज्य में विडो के लिए बहुत सारा काम किया, विधवाओं के लिए। खास तौर पे एक कार्य की बड़ी चर्चा होती है कि उस समय एक व्यवस्था थी, एक सामाजिक नियम था कि यदि किसी विधवा की मृत्यु होती है और उसका कोई पुत्र नहीं होता है तो उसकी, किसी विधवा की नहीं, विधवा किसी महिला के पति की मृत्यु होती है और वो विधवा हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उस स्थिति में उस महिला की पूरी संपत्ति राजसात कर ली जाती है, यानी छीन ली जाती है। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो है इस नियम को बदला और कहा कि नहीं, अगर संपत्ति होगी तो फिर वो विधवा का अधिकार होगा उस पर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी डजंट हैव एनी सन, कोई बेटा नहीं है तो भी। तो ये व्यवस्था जो है देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में की है। आप देखिए कि धर्म, बहुत ज़्यादा धर्म के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। बड़ी एक धार्मिक महिला थी और ख़ासतौर पे अपने पति की मृत्यु के बाद उनका झुकाव धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। एक बड़ी शिव भक्त थी वो, इसलिए उन्होंने जो है भारत में शिव मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा किया है। उन्होंने जो है भारत में जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी पुनर्निर्माण करवाया है। उनकी आप देखिए कि उनकी जो राज मुद्रा है, जिसको हम सील कहते हैं, जो आदेशों पर छपती थी, उसमें जो है उन्होंने अपना नाम लिखा ही नहीं। मतलब अगर कहीं नाम देखा जाए तो कहीं पर भी रानी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये मिलता ही नहीं, बल्कि नाम मिलता है हुजूर शंकर, हुजूर शंकर। मतलब ये कि वो शी वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की तरफ से शासन कर रही थी। आप देखिए कि उस समय उनके द्वारा प्रचलित सिक्कों में भी शिवलिंग का चित्र होता था।
शिवलिंग होता था। तो ये दर्शाता है कि वो भगवान शिव की कितनी बड़ी भक्त थी। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो इस बात को लेकर होती है कि उन्होंने निर्माण बहुत ज़्यादा किए हैं। देखिए, एक तरफ तो कुछ लोक कल्याणकारी निर्माण किए हैं, खासतौर पे जैसे तालाब का निर्माण किया है, बावड़ियों का निर्माण किया है, कुओं का निर्माण किया है, अनाथालयों का निर्माण किया है, धर्मशालाओं का निर्माण किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान मंदिरों में है। उन्होंने पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मंदिरों का निर्माण किया। उसमें उत्तर का केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक का मंदिर सम्मिलित है, और पश्चिम में द्वारका के मंदिर से लेकर पूर्व में गया का जो विष्णुपद मंदिर है वो भी सम्मिलित है। इन सब का पुनर्निर्माण कराया है। एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर भारत में उन्होंने जो है केदारनाथ के मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ का जो मूल मंदिर है केदार मंदिर, उसका भी निर्माण किया। कुछ और मंदिरों का भी निर्माण किया। मतलब ये इसके ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर बनाया, उसके पहले मंदिर नहीं थे। पुनर्निर्माण किया है, जीर्णोद्धार किया है, रिनोवेशन किया है। बहुत कम लोग इस समय जाते थे केदारनाथ, बहुत कठिन यात्रा थी, इसलिए उन्होंने उस रास्तों का भी निर्माण किया जो केदारनाथ के मंदिर की ओर और बद्रीनाथ के मंदिर की ओर जाता था। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर के रास्ते में उन्होंने कई धर्मशालाओं का भी निर्माण किया और रास्ते में भी कई मंदिरों का निर्माण किया। इसके अलावा देखिए, उन्होंने हरिद्वार में मंदिरों का निर्माण किया। हरिद्वार, मथुरा में मंदिर का निर्माण किया। मथुरा के कई मंदिर, अभी आप जाएंगे मथुरा में या वृंदावन में तो आपको मिलेगा कि उनका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया। अयोध्या में घाट, जो सरयू नदी के घाट का कुछ हिस्सा उनके द्वारा बनवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान तो काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ का मंदिर जब टूट गया था तो उसका जीर्णोद्धार, उसका टूट गया था मतलब औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया गया था और उसे तोड़ दिया गया था, तो उसका पुनर्निर्माण जो है वो रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। वहाँ पर उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया कि साहब ये शिवरात्रि को शुरू होगा और अगली 2 शिवरात्रि के बाद इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो 2-3 साल में जो है उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण। आप देखिए कि वाराणसी में इसके अलावा और कई मंदिरों का निर्माण किया। वाराणसी में गंगा नदी पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट का भी निर्माण किया। जो मणिकर्णिका घाट है, आप कभी बनारस जाएंगे तो आपको दिखेगा, कई घाट है, लगभग 18 घाट है, उसमें से एक मणिकर्णिका घाट भी है। तो उसका निर्माण भी जो है देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। इसी कारण अहिल्याबाई होलकर को बनारस में योगदान को सम्मानित करते हुए ही अभी रिसेंटली जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पिछले दिनों, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की एक बड़ी विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है। काले संगमरमर से बनाया गया है। आप देखिए, कभी आप जाएं वहाँ तो जब आप गंगा के घाट से एंटर करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तो राइट हैंड पे आपको वो मूर्ति दिखेगी। बड़ी विशाल मूर्ति है, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए। लेकिन विश्वनाथ मंदिर के अलावा और भी कई, जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका जो ऊपर वाला भाग है वो देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। खंडवा में जो ममलेश्वर है, या जिनको हम ओंकारेश्वर कहते हैं, उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पश्चिम की बात करें तो गुजरात में जो है उन्होंने द्वारका के जो मंदिर है, द्वारका में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो, और पीछे की तरफ जो गोपी घाट जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है गोमती घाट कहते हैं, गोमती घाट के आसपास के मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया है। यहाँ कई धर्मशालाएं भी उनके द्वारा बनवाई गई है। केवल द्वारका नहीं, सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण। सोमनाथ पर आप देखिए, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो इस मंदिर का भी जो है पुनर्निर्माण जो है किया है देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। गुजरात के या सौराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिर, या इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान में जो पुष्कर का मंदिर है, पुष्कर एक बड़ा तीर्थ है और ब्रह्मा का मंदिर है यहाँ पर, उस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है करवाया है देवी अहिल्याबाई होलकर ने। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है, आप बहुत ऊंची पहाड़ी पर, बहुत सुंदर सुरम्य स्थल पर स्थित है भीमाशंकर, पूना के पास, उस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। महाराष्ट्र में और आगे बात करें तो त्र्यंबकेश्वर है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र में जब हम कहते हैं तो वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो उसका निर्माण किया है देवी अहिल्याबाई होलकर ने। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई मंदिर है। आप देखिए कि कांची में कई मंदिर बनाए, खासतौर पर जो कैलाश मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया उन्होंने। रामेश्वरम के मंदिर का निर्माण करा। रामेश्वरम का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसमें एक बड़ा योगदान देवी अहिल्याबाई होलकर का है।
तो रामेश्वरम के मंदिरों का निर्माण किया, पुरी में मंदिरों का निर्माण किया, अयोध्या तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ऐसे कई मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया है देवी अहिल्याबाई होलकर ने। इसमें से कई तो ज्योतिर्लिंग है, आप देखिए कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, बनारस का काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, ये सब ज्योतिर्लिंग है। तो इन सब का निर्माण जो है, निर्माण और पुनर्निर्माण में योगदान है रानी अहिल्याबाई होलकर का। तो मंदिरों का निर्माण किया। इसके अलावा आप देखिए कि इंदौर के विकास में उनका बड़ा योगदान है। इंदौर जो आज मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंदौर के एमपी कहलाती है, वो जो है उसका आरंभिक विकास देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। उन्होंने कई सड़कों का निर्माण कराया वहाँ पर शुरुआती उद्योग लगाने में उनकी भूमिका है। इसके अलावा महेश्वर का जो सौंदर्यीकरण है वो भी किया है। महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे जो घाट है, बहुत सुंदर घाट है, और उस घाट में कई शिवलिंग स्थापित है, आप देखेंगे। उनका निर्माण जो है अहिल्याबाई होलकर ने किया है। इसके अलावा वहाँ जो एक शिव मंदिर है घाट के किनारे, उसका उन्होंने किया है। वहाँ का जो राजमहल है, राजप्रासाद है महेश्वर का, उसका उन्होंने निर्माण किया है। इसके अलावा आप देखिए महेश्वर में जो वस्त्र उद्योग की स्थापना की है, आपने सुना होगा महेश्वर के वस्त्र उद्योग, खासतौर पे साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, जिसको हम माहेश्वरी साड़ियाँ कहते हैं, महेश्वरी साड़ियाँ कहते हैं। तो वो जो महेश्वर का वस्त्र उद्योग है उसको भी स्थापित किया है देवी अहिल्याबाई होलकर ने। तो ये सारा योगदान देवी अहिल्याबाई होलकर का रहा है, लेकिन चर्चा कम है, इसलिए आज ये वीडियो जो है बनाया गया। आप देखिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को अब जाके हम धीरे धीरे पहचान रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और उसको जो है सम्मानित भी कर रहे हैं। इसी सम्मान देने के लिए आप देखिए कि कई चीज़ें की गई है। इंदौर में जो है उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित, इंदौर का जो विश्वविद्यालय है देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय, तो वो विश्वविद्यालय जो है जिसको हम DAVV कहते हैं वो इनके नाम पर है। इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो भी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से प्रसिद्ध है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो लोक संस्कृति के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से हम देवी अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी विदुषी और धार्मिक प्रकृति की और इतनी बड़ी निर्माता जो है शासक रही है जिनका चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए हम उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये था देवी अहिल्याबाई होलकर पर एक चर्चा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर की चर्चा कम है, इसलिए इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कस्ड, प्रॉपरली प्रोलिफरेटेड, सबके साथ चर्चा होनी चाहिए, इसका प्रसार होना चाहिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।